Go forward, stop, go back, stop, turn right, stop, turn left, stop, go forward, brake. Light on, light off, brake. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है वाईफाई बेस्ड रिबोट विद एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंट्रोल। चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड, एपीके फाइल और एई फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल्स का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि फाइल्स हमारी डाउनलोड हो गई हुई हैं, यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। यहाँ से आपने इस जिप फाइल को ओपन करना है। यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेना है। जैसे हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की है तो इसने एक फ़ोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है। इसका नेम आपने चेंज कर लेना है। इस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बॉडी का डिज़ाइन है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके बाद एईए फाइल है, इसके बाद एपीके फाइल है, इसके बाद आर्डिनो का कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में यूज़ किए हुए हैं। 7.4 वोल्ट बनते हैं। यहाँ पर हमने नेगेटिव सर्किट को डायरेक्ट दी हुई है और पॉजिटिव पे सीरीज में स्विच यूज़ किया हुआ है पावर ऑन ऑफ के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो नोड एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है और इसकी D0 पिन पे हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है एलईडीज को कंट्रोल करने के लिए। C945 कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं और इसकी बाइसिंग रेजिस्टेंस हमने 1 के यूज़ की हुई है और इस ट्रांजिस्टर से हम 4 एलईडीज ऑपरेट कर रहे हैं। 2 एलईडीज रेड बैक लाइट के लिए यूज़ की हुई हैं और 2 वाइट एलईडीज यूज़ की हुई हैं फ्रंट लाइट के लिए और इसके साथ हमने 1K के डिस्टेंसेस सीरीज में यूज़ की हुई हैं और यहाँ पर हमने एक मोटर ड्राइवर L298 यूज़ किया हुआ है। तो इस मोटर ड्राइवर के अंदर 2 एच ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 मोटर को अलग अलग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आउट 1 और आउट 2 पे राइट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं। आउट 3 और आउट 4 पे लेफ्ट साइड की मोटरें अटैच की हुई हैं। लेफ्ट साइड की मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमने D6, D7, D8 पिन यूज़ की हुई है। इसी तरह ही राइट साइड की मोटरों को कंट्रोल करने के लिए हमने D2, D3, D4 पिन इनिशियलाइज की हुई है। तो इस मोटर ड्राइवर को हम 7.4 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं VCC पे और इसके साथ ही ग्राउंड की पिन पे ग्राउंड दी हुई है। इसके साथ ही 5 वोल्ट का कनेक्टर है। तो यहाँ से हम 5 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं नोड एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल के लिए, जो कि हमने नोड एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल की वी इन पे दी हुई है। नोड एमसीयू मॉड्यूल को हमने एक्सेस पॉइंट मोड में यूज़ किया हुआ है, यानी कि नोड एमसीयू मॉड्यूल एक हॉटस्पॉट जनरेट करेगा। उस हॉटस्पॉट के साथ हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे
और कनेक्ट करने के बाद हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ से हम अपना रोबोट को कंट्रोल कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने एंड्रॉयड मोबाइल में MIT ऐप इन्वेंटर से एंड्रॉयड की ऐप डेवलप की हुई है। तो इसके अंदर हम IP एड्रेस के थ्रू रोबोट को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने ये कंट्रोल की दी हुई है, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, बैक, और इसके बाद वॉइस से कंट्रोल करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वॉइस से कमांड दे के भी ऑपरेट कर सकेंगे रोबोट को। और इसके साथ ही 2 बटन इनिशियलाइज किए हुए हैं लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर हमने एक स्क्रॉल यूज़ किया हुआ है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। तो चलिए अब आपको रोबोट की बॉडी के डिज़ाइन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी रोबोट की बॉडी का डिज़ाइन है। इसको अपने A4 पेपर पे प्रिंट कर लेना है। इसके बाद 5 mm की एक्रेलिक शीट या फोम बोर्ड शीट को इसके मुताबिक कट कर लेना है।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम, ए फाइल और एपीके फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ESP8266 के बोर्ड इंटरनल इंस्टॉल नहीं होते हैं तो उनको एक्सटर्नल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ESP8266 के बोर्ड शो नहीं हो रहे हैं, तो इनको इंस्टॉल करने के लिए आपने ये URL कॉपी कर लेना है। URL कॉपी करने के बाद आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर आपने ये लिंक पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। बोर्ड में जाने के बाद बोर्ड्स मैनेजर में जाना है। तो यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। यहाँ पे मैं ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं जो कि इंस्टॉल नहीं हुए हुए हैं, तो इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो बोर्ड हमारे इंस्टॉल हो गए हुए हैं। तो यहाँ से आपने इसे क्लोज कर देना है। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है। यहाँ पे मैं ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं। यहाँ से अपने नोड MCU 1.0 का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। जैसा कि कोड में कोई भी एरर नहीं आया है। जैसे आप ESP8266 के बोर्ड इंस्टॉल कर लेंगे और साथ ही नोड MCU 1.0 का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद कंपाइल करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो कोड में सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज कॉल करवाई हुई हैं। इसके बाद जिस नाम से हमने हॉटस्पॉट जनरेट करना है, तो यहाँ पर हमने वो नाम लिखा हुआ है, यानी कि हमने रोबोट वाईफाई के नाम से हॉटस्पॉट जनरेट करना है और इसका पासवर्ड लिखा हुआ है 8 से 1। रोबोट वाईफाई के नाम से नोड MCU मॉड्यूल एक हॉटस्पॉट जनरेट करेगा। उसके साथ आपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन ओपन करके रोबोट को हम कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हमने 6 GPIO पिन इनिशियलाइज की हुई है। मोटर ड्राइवर L298 के लिए, 3 राइट साइड की मोटर के लिए यूज़ की हुई है और 3 लेफ्ट साइड की मोटर के लिए यूज़ की हुई है। सबसे पहले राइट साइड की मोटर की इनेबल की पिन इनिशियलाइज की हुई है GPIO 4। इसके बाद राइट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए GPIO 0 और GPIO 2 इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए GPIO 12 और 13 इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद लेफ्ट साइड की मोटर के लिए अनेबल की पिन 15 इनिशियलाइज की हुई है। तो अनेबल की पिन पे हम ड्यूटी साइकिल राइट करवा रहे होते हैं रोबोट की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद लाइट के लिए GPIO पिन इनिशियलाइज की हुई है 16। इसके बाद कमांड की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। जो एप्लीकेशन से डाटा रिसीव होगा वो इस वेरिएबल के इक्वल होगा, तो इस वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हमने नीचे रोबोट को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए। इसके बाद स्पीड कार की वेरिएबल है जो कि 150 के इक्वल है। कार की स्पीड कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी साइकिल यूज़ हो रहा होता है 0 से 255। 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 255 होता है। तो यहाँ पर हमने 150 रखा हुआ है, यानी कि स्पीड हमारी 50% होगी। इसके साथ ही हमने स्पीड लो की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 60 के इक्वल है। एप्लीकेशन के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा बटन दिए हुए हैं फॉरवर्ड जाते हुए लेफ्ट और राइट मूव होने के लिए, और इसी तरह बैक के साथ लेफ्ट और राइट मूव होना, तो इस वेरिएबल को हम उस कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमने अगर फॉरवर्ड जाते हुए साथ साथ लेफ़्ट भी मूव होना है। लेफ़्ट की मोटर का ड्यूटी साइकिल 60 माइनस कर रहे होते हैं, यानी कि अगर हमारी मोटर 150 पे है तो उसमें से 60 ड्यूटी साइकिल माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 ड्यूटी साइकिल राइट होगा लेफ़्ट साइड की मोटर की पिन पे। उस साइड की मोटर स्लो हो जाएगी और इसी तरह फॉरवर्ड पे राइट जाते हुए राइट साइड की मोटर में से 60 ड्यूटी साइकिल माइनस हो जाएगा, तो राइट साइड की मोटरें स्लो हो जाएंगी, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाते हुए राइट मूव होगा। इसके बाद AT सर्वर इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 115200। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है, तो इस कोड के अंदर हमने सीरियल यूज़ की हुई है सीरियल मॉनिटर पर डाटा प्रिंट करने के लिए। और इसके साथ ही L298 की 6 पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं और लाइट की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। और यहाँ पर हम वाईफाई को एक्सेस पॉइंट मोड में इनिशियलाइज कर रहे होते हैं।
और इसके हॉटस्पॉट का नेम और पासवर्ड कॉल करवा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम एक्सेस पॉइंट मोड का आईपी एड्रेस गेट कर रहे होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.4.1 होता है, तो इसको हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम HTTP का होस्टिंग सर्वर रन कर रहे होते हैं। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम सर्वर हैंडलिंग क्लाइंट के फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हैं। अगर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन से किसी भी बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमांड की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। अगर हम एप्लीकेशन से फॉरवर्ड का बटन क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर कमांड की वेरिएबल कैपिटल F के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने कमांड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर कमांड की वेरिएबल कैपिटल F के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने गो फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल करवाना है, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव होगा। इसके बाद अगर हम बैक का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर गो बैक का फंक्शन कॉल करवाना है। इसी तरह ही राइट का बटन प्रेस होने पे गो राइट का फंक्शन कॉल करवाना है। इसी तरह ही फॉरवर्ड राइट का बटन प्रेस होने पे गो फॉरवर्ड राइट का फंक्शन कॉल करवाना है। इसी तरह ही फॉरवर्ड लेफ्ट बटन क्लिक होने पे कैपिटल G रिसीव होना है, तो उस कंडीशन के ऊपर गो फॉरवर्ड लेफ्ट का फंक्शन कॉल होना है। इसी तरह ही बैक राइट का बटन क्लिक होने पे गो बैक राइट का फंक्शन कॉल होना है। इसी तरह ही बैक लेफ्ट का बटन क्लिक होने पे गो बैक लेफ्ट होना है। इसी तरह ही लाइट ऑन का बटन क्लिक होने पे कैपिटल W रिसीव होना है। तो यहाँ पर हमने लाइट की पिन पे हाई राइट करवाया हुआ है, तो हाई पे लाइट हमारी ऑन हो रही होती है। इसके बाद लाइट ऑफ का बटन क्लिक होने पे स्मॉल W रिसीव होना है, तो इस कंडीशन के ऊपर लाइट की पिन पे लो राइट करवाया हुआ है, तो लो पे लाइट हमारी ऑफ हो रही होती है। इसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने जो नीचे स्लाइडर दिया हुआ है, तो स्लाइडर हमने 10 स्टेप पे रखा हुआ है। और जैसे ही हम स्लाइडर को मूव करते हैं, अगर हम स्लाइडर को 0 पे ले आते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर कार स्पीड की वेरिएबल को हमने 100 की इक्वल किया हुआ है। अगर हम स्लाइडर को मैक्सिमम पे कर देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमें 9 रिसीव होता है। और यहाँ पर हमने स्पीड कार की वेरिएबल को 255 के इक्वल रखा हुआ है जो कि मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल बनता है। तो 0 से 9 के दरमियान में कोई भी कमांड आएगी तो उस कंडीशन के ऊपर स्पीड कार की वेरिएबल उस ड्यूटी साइकिल की इक्वल हो जाएगी। तो जैसे हम एप्लीकेशन से रोबोट कंट्रोल के बटन को अनक्लिक करते हैं, जैसे कि हमने फॉरवर्ड के बटन को क्लिक करके रखा हुआ है, रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाता है। और जैसे ही हम फॉरवर्ड का बटन अनक्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हमें कैपिटल S की कमांड रिसीव होती है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप रोबोट का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, जहाँ पे रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। जैसे ही हम किसी भी बटन को अनक्लिक करेंगे तो रोबोट हमारा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद HTTP हैंडलिंग रोबोट का फंक्शन है, तो इसके अंदर हमने सर्वर से डाटा गेट किया हुआ है और इसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ है। जो भी कमांड हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन से देंगे उस कमांड को हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। इसके बाद HTML का पेज रन हो रहा होता है जिसके थ्रू हम IP एड्रेस से डाटा गेट कर रहे होते हैं। इसके बाद गो फॉरवर्ड का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की क्लॉकवाइज की पिनों पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और साथ ही अनेबल A और अनेबल B की पिन पे स्पीड कार की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, तो रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही गो बैक के फंक्शन के अंदर हम राइट साइड की मोटर की एंटी क्लॉकवाइज पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और लेफ्ट साइड की मोटर की भी एंटी क्लॉकवाइज की पिन पे हाई राइट करवा रहे होते हैं और साथ ही अनेबल A और अनेबल B की पिन पे स्पीड कार की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं। तो रोबोट हमारा बैकवर्ड मूव हो रहा होता है। इसी तरह ही गो राइट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम राइट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं और साथ ही अनेबल A और अनेबल B की पिन पे स्पीड कार की वेरिएबल राइट करवा रहे होते हैं, तो रोबोट हमारा राइट मूव हो रहा है। इसी तरह ही गो लेफ्ट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने राइट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और लेफ्ट साइड की मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हुआ है और साथ ही अनेबल A और अनेबल B की पिनों पे कार स्पीड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, तो रोबोट हमारा लेफ्ट मूव हो रहा होता है। और इसके बाद गो फॉरवर्ड राइट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने राइट साइड की मोटर की क्लॉकवाइज की पिन पे हाई राइट करवाया हुआ है और लेफ्ट साइड की मोटर की भी क्लॉकवाइज की पिन पे हाई राइट करवाया हुआ है और राइट साइड की अनेबल की पिन पे अनेबल A पे स्पीड कार की वेरिएबल में से स्पीड लो की वेरिएबल को माइनस किया हुआ है, यानी कि कार स्पीड की वेरिएबल का जो भी ड्यूटी साइकिल होगा उसमें से हम 60 ड्यूटी साइकिल माइनस कर रहे होंगे, तो राइट वाली साइड की मोटर हमारी स्लो हो जाएगी। उस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा फॉरवर्ड जाते हुए हल्का हल्का राइट मूव होगा। इसी तरह ही गो फॉरवर्ड लेफ्ट का फंक्शन है, तो इसके अंदर हम फॉरवर्ड जाते हुए साइड की मोटर को स्लो कर रहे होते हैं। इसी तरह ही गो बैक राइट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम बैक जाते हुए राइट साइड की मोटर की स्पीड स्लो कर रहे होते हैं। इसके बाद गो बैक लेफ्ट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम बैक जाते हुए लेफ्ट साइड की मोटर की स्पीड स्लो कर रहे होते हैं, तो रोबोट हमारा हल्का हल्का लेफ्ट मूव हो रहा होता है। इसके बाद स्टॉप रोबोट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की पिनों पे लो राइट करवा रहे होते हैं तो रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है नोड MCU 1.0। तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट पे AIA फाइल अपलोड करके APK फाइल जनरेट करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ से आपने सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। तो इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ से आपने क्रिएट ऐप्स में जाना है। तो आपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स में जाना है। तो यहाँ से आपने इंपोर्ट AIA फाइल फ्रॉम माय कंप्यूटर प्रेस करना है। जो हमने फाइल्स डाउनलोड की हैं उनके अंदर AIA फाइल भी है। AIA फाइल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपने डाउनलोड में जाना है। तो यहाँ से आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे हमें वाईफाई robot.aia फाइल शो होगी हुई है, इसको आपने ओपन करना है। तो AIA फाइल हमारी अपलोड हो रही है। यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। तो ये हमारी एप्लीकेशन का ग्राफिक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे सबसे पहले IP एड्रेस दिया हुआ है जो कि नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल का बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है 192.168.4.1। इसके बाद यहाँ पर हमने कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं। तो जैसा कि ये फॉरवर्ड का बटन है, इसके बाद फॉरवर्ड राइट का बटन है, इसके बाद फॉरवर्ड लेफ़्ट का बटन है, इसके बाद लेफ़्ट का बटन है, इसके बाद राइट का बटन है, इसके बाद राइट बैकवर्ड का बटन है, इसके बाद बैकवर्ड का बटन है, इसके बाद लेफ़्ट बैकवर्ड का बटन है और यहाँ पे हमने वॉइस का बटन दिया हुआ है। तो जिसको प्रेस करने से हम वॉइस से भी कमांड दे के रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद लाइट ऑन ऑफ के लिए बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे हमने एक स्लाइडर दिया हुआ है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन का ग्राफिक। अगर आपने ग्राफिक में कोई भी चेंजिंग करनी होगी तो उस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने उस चीज़ को चेंज कर लेना है और इसका बैकग्राउंड या नेम वगैरह आपने चेंज करना होगा तो उस चीज़ को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप एप्लीकेशन का नेम और बैकग्राउंड और आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको ब्लॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग होती है ब्लॉक्स में। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट और राइट के बटन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड के बटन की 2 कमांडें रखी हुई हैं। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड का बटन क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर टच डाउन का फंक्शन रीड करवाया हुआ है। तो जैसे ही हम बटन को क्लिक करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने वेब सर्वर पे स्टेटस की वेरिएबल को f के इक्वल करना है और साथ ही वेब सर्वर कॉल करवा देना है। इसी तरह ही जैसे हम इस बटन को अनक्लिक करते हैं तो इसने टच अप का फंक्शन कॉल करवाना है। तो यहाँ पर हमने वेब सर्वर पे स्टेटस की वेरिएबल को s के इक्वल रखा हुआ है और वेब सर्वर कॉल करवाया हुआ है। तो इस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा स्टॉप हो जाता है। इसी तरह ही राइट का बटन क्लिक होने पे कैपिटल R सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड किया हुआ है। इसी तरह ही लेफ़्ट का बटन क्लिक होने पे L सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड किया हुआ है। और इसी तरह ही बैकवर्ड का बटन क्लिक होने पे B सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड किया हुआ है। इसी तरह ही फॉरवर्ड राइट का बटन क्लिक होने पे I सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड किया हुआ है। और इसी तरह ही राइट बैकवर्ड का बटन क्लिक होने पे J सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड करवाया हुआ है। और इसी तरह ही लेफ़्ट फॉरवर्ड का बटन क्लिक होने पे G सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड करवाया हुआ है। और लेफ़्ट बैकवर्ड का बटन क्लिक होने पे H सेंड किया हुआ है और अनक्लिक होने पे S सेंड किया हुआ है। इसके बाद लाइट ऑन का बटन क्लिक होने पे W कैपिटल में सेंड किया हुआ है और लाइट ऑफ का बटन क्लिक होने पे W स्मॉल में सेंड किया हुआ है। इसके बाद स्लाइडर की वेरिएबल कॉल करवाई हुई है जो कि 0 से 9 तक स्लाइडर की पोजीशन के हिसाब से कॉल हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे वॉइस का बटन है।
तो जैसे ही हम वॉइस का बटन क्लिक करते हैं तो स्पीच रिकग्नाइजेशन का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इसके अंदर हम जैसे ही गो फॉरवर्ड की कमांड देते हैं तो गो फॉरवर्ड की कमांड पे सर्वर पे एफ राइट हो जाता है। इसी तरह ही गो बैक की कमांड देने पे बी राइट हो जाता है। इसी तरह ही टर्न लेफ़्ट की कमांड देने पे एल राइट हो जाता है। इसी तरह ही टर्न राइट की कमांड देने पे आर राइट हो जाता है। इसी तरह ही स्टॉप की कमांड देने से सर्वर पे एस राइट हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा स्पीच रिकग्नाइजेशन स्टॉप को टॉप रीड कर लेता है, तो उस कंडीशन के ऊपर हमने टॉप पे भी स्टॉप की कमांड दी हुई है। इसके बाद कमांड पे भी स्टॉप राइट करवाया हुआ है। इसके बाद लाइट ऑन की कमांड है, तो यहाँ पर हमने लाइट ऑन करने के लिए कैपिटल W कॉल करवाया हुआ है और लाइट ऑफ की कमांड पे स्मॉल में W राइट करवाया हुआ है। इसके बाद अगर कोई भी रॉन्ग कमांड आती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने रोबोट को स्टॉप किया हुआ है, यानी कि अगर हमने कोई कमांड दी है तो अगर वो रॉन्ग जा रही है तो उस कंडीशन के ऊपर रोबोट हमारा स्टॉप ही रहेगा। तो ये थे हमारे ब्लॉक्स। तो चलिए अब APK फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद एंड्रॉयड ऐप .apk सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर आपने APK फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आपने डाउनलोड APK नाउ कर लेना है। अगर आपने QR कोड से APK फाइल इंस्टॉल करनी होगी तो यहाँ से आपने QR कोड स्कैन करके APK फाइल इंस्टॉल कर लेनी है। तो अभी हम APK फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर APK फाइल हमें शो होगी हुई है। तो जो हमने फाइल्स डाउनलोड की हैं APK फाइल उनमें डाउनलोड है। अगर आपने एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी होगी तो डायरेक्ट आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग करनी होगी तो उस कंडीशन के ऊपर आपने ये फाइल को MIT ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट पे इंपोर्ट करना है और इसके बाद एप्लीकेशन में चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद आपने APK फाइल को डाउनलोड कर लेना है या QR कोड से मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ से हम APK फाइल को कॉपी करके मोबाइल में पेस्ट कर देते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि APK फाइल हमारी इंस्टॉल होगी हुई है तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइट ऑन, लाइट ऑफ, go forward,